नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली उंगली, याददाश्त के बताने वाली उंगली, भाषा शैली को बताने वाली और जल्दबाजी जीवन में करना, इस बात को दिखलाती है। यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो ये जो कनिष्ठ उंगली है इसके अंदर अगर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल आप, क्योंकि आप भावुकता की श्रेणी की महिला भी हैं, कुल मिलाकर के भावावेश में बह जाना और उसके कारण जल्दी से गलत निर्णय ले लेना, ऐसा आपके साथ घटित होता रहता होगा और आगे भी घटित होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना करें, बिल्कुल सोच समझकर बिल्कुल बैलेंस के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और तरक्की को प्राप्त करना है। जहाँ तक याददाश्त की बात है उसमें कोई परेशानी नहीं है, याददाश्त आपकी ठीक रहेगी। तो बस आपको थोड़ा सा इस बात का याद रखना है कि भाव वेश में या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। आइए, क्योंकि ऐसी उंगली आपकी जब होगी तो आपको निश्चित रूप से इस तरफ खींचेगी। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। इसको माना जाता है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों के लिए, सम्मान के लिए, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति के लिए। अगर यहाँ देखता हूँ तो एक सामान्य सी उंगली यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार की जब उंगली देखती है तो कोई बहुत ज़्यादा इस समय वर्तमान में कोई प्रगति के ज़्यादा चिन्ह नहीं है। सामान्य सा जीवन जैसा आपका चल रहा है, ऐसे ही जैसे पीछे से चलता रहा है, अभी आगे भी इसी प्रकार का सम्मान आपका बनेगा। किसी भी प्रकार की बदनामी के कोई योग नहीं है। यहाँ पर शनि की उंगली से चिपकी हुई आपकी उंगली और सूर्य की उंगली के आपस में चिपक रही हैं, यानी कुल मिलाकर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती हैं, भाई बहनों का भी सहयोग बना रहेगा। तो ये अपने आप में ये अच्छा इंडिकेशंस। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है, यानी कुल मिलाकर जीवन में अच्छा धन अगर प्राप्त करना है तो शनि की उंगली का रोल बहुत मजबूत स्थिति से, जो हमारे शास्त्र के अंदर रेखाओं के द्वारा या पर्वों की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, उठान से देखा जाता है, उसके हिसाब से ये एक सामान्य उंगली यहाँ पर मेरे पास है। कोई शनि की ढैया 7.5 में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर सामान्य से धन के आगमन भी आपके पास हैं और स्वास्थ्य भी वर्तमान में ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो यहाँ थोड़ा सा टर्न लेकर के चले शनि की उंगली के साथ। भक्ति के प्रति व्यक्ति का चरित्र रहता है, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उसकी कृपा को सर्वोपरि मानते हैं, साथ ही साथ पति का सहयोग मिलता है और संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। ये सब इंडिकेशंस इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुध की उंगली के बारे में। यहाँ थोड़ा सा राइट हैंड भी मैं देख लूँगा, बाद में आपके करियर की बात आएगी तो दोनों तरफ से देख करके चलता हूँ। तो यहाँ राइट से चलते हैं अब आपके, क्योंकि इस समय आपकी एज जो है वो 44 ईयर्स हो गई है और आप व्यापार भी करती हैं और नौकरी भी करती हैं, तो दोनों तरफ दिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर्वत थोड़ा उठ करके है। पर्वत का सम होना और पर्वत का सबसे अच्छा माना जाता है। पर्वत थोड़ा सा अगर एक तरह से गद्देदार हो कुछ, तो साथ ही साथ ऐसा जो होता है वो उसमें कहते हैं जी धन कमाया, लेकिन धन क्या कमाया उसके साथ के साथ खर्च हो गया, यानी पैसे का जुड़ना जो है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। वैसे धन के आगमन तो आप निरंतर बना रही हैं, इस प्रकार की स्थिति है। यहाँ से एक बुध की रेखा क्योंकि सूर्य को जाती है तो भाग दौड़ पर भी खर्च काफ़ी अच्छा खासा होता रहता है, जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च होता रहता है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ सूर्य पर्व की अगर बात करता हूँ तो ये अपने आप में वो चरित्र है दिखाई देने वाला, इसके हिसाब से राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में या राजनीतिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। अगर यात्राओं की बात है तो वो बता दूंगा बाद में दूसरे चित्र के द्वारा कि आप विदेश जा सकेंगी या नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि के पर्व पर बहुत हल्की हल्की रेखाएं बहुत सारे स्वरूप के साथ हैं। ये मैं निश्चित कह सकता हूँ जब ऐसी ऐसी हल्की रेखाएं चलती हैं तो जीवन में ये डार्क अगर बन जाएं तो आप ये समझिएगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन के अच्छे आगमन बन जाएंगे। अभी यहाँ इनका स्वरूप बहुत हल्का हल्का है, तो यहाँ यानी कुल मिलाकर शनि पर्व यानी भाग्य का पर्व, हल्की हल्की रेखाएं यानी भाग्य ऊर्जित होने की तरफ है, रोग के कोई संकेत नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा यहाँ पर आपकी रेखाओं के पर्वतों के बारे में। वो है आपका बृहस्पति का पर्व, समानांतर रूप से बनने वाली रेखा
और इस तरीके से ये रेखा भी खड़ी हो जाए, नीचे की तरफ भी कुछ ब्रैकेट्स बनाती है, स्वयं का मकान भी होगा और कुल मिलाकर के सामान्य रूप से जो जीवन के संसाधन हैं वो भी आपके पास आपको विराजमान रूप से मिलेंगे। तो यानी कुल मिलाकर कोई ज़्यादा खराब संकेत नहीं, कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं। जब इस तरह की रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे तो उसका मिश्रित फल होता है, यानी कि माइनस प्लस दोनों तरह की रेखाएं हम मिल गई तो यानी फल कैसा हो गया, मिश्रित हो गया, यानी कि जीवन के संसाधन सामान्य हो गए। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ जो छोटी छोटी कुछ रेखाओं के साथ कटी हुई, कह सकता हूँ कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हृदय के अंदर हाँ विचार चलते रहते हैं, उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, आपका मन अच्छा है, दूसरे के प्रति अच्छा हृदय रखते हैं, परिवार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करती हैं, समझदारी के साथ जीवन में एक एक कदम बढ़ाकर आगे चलती हैं, मन के अंदर अच्छी इच्छाएं हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई हृदय से संबंधित रोग नहीं है और किसी भी प्रकार का कहीं मन में कोई गुप्त विचार नहीं है। तो ये हृदय रेखा के आप जान सकती हैं। आइए बात जानते हैं आपके कर्म रेखा क्षेत्र की। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र पर रेखाओं का होना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ पर जब कर्म क्षेत्र की रेखाएं कुछ बिखर करके चलती हैं तो ये कहती हैं ऊर्जाएं, यानी आपके अंदर ऊर्जा है, आप कर्म करना चाहती हैं, कर्म करती भी हैं। इस प्रकार की ऊर्जात्मक रेखाओं का होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो आप नीरस जीवन हो जाएगा। आप घर बैठेंगी अगर यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं होगी और सपने देखती रहेंगी, होगा कुछ नहीं। तो ये वो रेखा नहीं है, आपके पास ये ऊर्जात्मक रेखाएं ठीक ठाक हैं। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही बैलेंस में चल करके बुद्धि रेखा ये चल करके और थोड़ा सा बृहस्पति पर्व से यानी ईश्वर की कृपा के हिसाब से बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा, जो आपके जीवन के अंदर आप बिल्कुल एक एक कदम को सोच करके, ये बुद्धि रेखा आपको कहेगी भाई रुक, देखिए आप गलत जा रही हो, ऐसा आपके पीछे नॉक करने वाला होगा। क्योंकि कनिष्ठ उंगली छोटी थी तो वहां तो आप बहकेंगी, लेकिन आपकी बुद्धि आपको संभालेगी, आप विचार करेंगी या कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा हो जाएगा और वो सही निर्णय दे करके आपको आपके जीवन में आगे बढ़ा देगा। तो ये अपने आप में बुद्धि रेखा थोड़ा सा डाउन है तो जरूर नर्वस करती है। अब बात करता हूँ इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि इन रेखाओं को देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जात्मक रेखाएं हैं, यानी इनको अगर आप कह सकते हैं तो किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों की रेखा तो नहीं है। हाँ ये है कि आप बुद्ध की तरफ देख रही हैं, ऊर्जात्मक रेखाएं, यानी कि आप प्रकृति की तरफ बढ़ना चाहती हैं और मेहनत भी करती हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ से पहले एक रेखा का संबंध कर लेता हूँ। देखिए एक रेखा यहाँ से निकल करके सीधा सूर्य पर्व को जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा हल्की हो रही है, यहाँ से ये रेखा का मिल रही है, यानी कुल मिलाकर के आपका आने वाले जीवन में आपको ऐसा अवसर जरूर मिलने वाला है जिसमें आप विदेश से जुड़ करके धन लाभ कमाने वाली है। तो कौन से वर्ष में ऐसा होगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये वो रेखा है जो झगड़ों में झंझटों में विजय प्राप्त करना, हिम्मत के द्वारा अपने जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त करना। और ये चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत को यदि देखें तो ये रेखाएं नीचे की तरफ से ऊपर को तरफ जा रही हैं, यानी चंद्र पर्वत यानी कि आपके जीवन के अंदर नौकरी करें तो उसके लिए रोजाना भाग दौड़ है, व्यापार करें तो उसके लिए छोटी छोटी भाग दौड़ है, इस प्रकार की इन रेखाओं से। इसमें से एक शुक्र पर्वत से रेखा जा रही है बनकर के चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है, जो कहती है कि आने वाले जीवन में आपको दूर स्थानों से भी संबंध बनाना पड़ेगा। व्यापार में एक साथ सफलता नहीं है, टूट टूट करके रेखाएं चलती हैं। जीवन में कई बार व्यापार बदलना या कई बार नौकरी कार्य परिवर्तन में बदलाव, इस प्रकार के संकेतों से जाने जाते हैं। अब बात करता हूं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप अपनी देखें तो ये यहाँ से थोड़ी सी, यानी कि थोड़ा सा परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं कुल मिलाकर के, और कुछ बाधाएं भी बीच में आती हैं क्योंकि केतु पर्वत है। तो क्या हो सकता है संसाधन में कमी बढ़ जाती है जिस व्यापार में आप पैसा लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। और जहाँ आप पहुँच रही हैं 44वें वर्ष में, तो मैं एक तरह से देखूं यहाँ पर तो ये की रेखा तो यहाँ सपोर्ट में, दूसरे इसमें ये तो लेफ्ट हैंड की है, और राइट हैंड में यदि मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ इस क्षेत्र में रेखा सी ही नजर नहीं आ रही। यानी वर्तमान में आपने भले ही दो हाथ में लड्डू ले रखे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी जो बेहतरीन मजबूती है वो कहीं भी आपके हाथ के अंदर नहीं आ रही है। तो कौन से वर्ष में आपका जीवन बहुत फलित होने वाला है, इस बात को मैं अभी थोड़ी देर में आपके सवाल के अंदर जवाब देने वाला हूँ।
तो कुल मिलाकर वर्तमान में दो दो नाव में पैर रखने के बाद भी सही संतुलन से कहते हैं कि भाई अपनी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी एक तरफ, वो कब होगा आपके जीवन में, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो भाग्य रेखा का स्वरूप इस प्रकार से। आइए बात करता हूँ उसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि मैं देखता हूँ तो ईश्वर कृपा से पति का सहयोग है। संसाधनों की बात है तो थोड़ा सा यहाँ पीड़ित है। कुल मिलाकर के कभी कभार पति से टनपन हो जाना, कुल मिलाकर संसाधनों के फिर से आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है। यानी मेरे हिसाब से संसाधन जो आप चाहती हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा संसाधनों का आपका संघर्ष भी है। संतान रेखाएं आपके हाथ से आपने अंगूठा नहीं खोल रखा, फिर भी मुझे तो कम से कम 3 संतान रेखाएं तो हाथ के अंदर अवश्य यहाँ पर चमक रही हैं। तो संतान भी है, संतान का सुख सहयोग भी है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का प्रारूप। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आयु रेखा। आयु रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो आपकी आयु रेखा और यहाँ से आपकी आयु रेखा जाकर के बिल्कुल अंदर मणिबंध के अंदर तक चली गई, यानी कुल मिलाकर 74-75 साल वर्तमान में है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये हुआ आपका हाथ का विशेषण। और अब बताऊंगा आपके सवाल। सबसे पहले आपने पूछा हस्बैंड की हेल्थ। हस्बैंड की हेल्थ अगर मैं आपके हाथ से देखता हूं तो मुझे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। यानी कुल मिलाकर हस्बैंड की हेल्थ जो है वो आपके हिसाब से या आपके भाग्य से उनको कोई सेहत में प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर उनके हाथ से या उनकी जन्मपत्री से उनकी सेहत के बारे में जाना जा सकता है। आपने पूछा है क्या मैं एब्रॉड सेटल हो सकती हूँ, तो मैंने उसको बताया था आपको। एक तो मंगल पर्व से निकल करके सूर्य रेखा का संबंध बताया था, एक मैंने बताया था शुक्र पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत रेखाओं का संबंध, और एक आपने क्योंकि मुझे गणित के लिए रूप में पूछा है कि मुझे सेटल कब तक हो सकती हूँ, तो भाग्य रेखा बिल्कुल अस्त हो रही थी और उदय हो रहा है भाग्य रेखा का यहाँ से। यानी ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपके जीवन का जो 48वां वर्ष आएगा उसके अंदर जाकर आप एक रूपता से अपने आप को सेटल कर सकती हैं। मेरे हिसाब से आपको ऐसा अवसर मिलेगा लगभग 4 साल बाद, यानी कि अब से 3, साढ़े 3, 4 वैसे 4 साल ही मुझे ज़्यादा लगता है। तो 4 साल बाद लगभग आपको ऐसा अवसर मिलेगा और उसका को आप कैश कर सकती हैं। उस समय आप चाहें तो विदेश में आप सेटल हो सकती हैं। क्या मैं जॉब बिजनेस दोनों करती हूँ, ठीक से चलेगा क्या मेरा बिजनेस? जहाँ तक आप मुझसे व्यापार के बारे में पूछती हैं, आपकी व्यापारिक रेखाएं टूट करके चलती हैं। भाग्य रेखा में भी इस समय पर 2-2 नाव में आपको पैर रखे हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं बैठता। मैं समझता हूं आप वर्तमान में जैसी चल रही हैं ऐसा लगभग आपके जीवन में 3 से 4 साल और चलने वाला है। बाकी इससे खराब ना तो बिजनेस जाने वाला है, इससे खराब ना आपकी नौकरी जाने वाली है। जो आप महत्वपूर्ण जो होगा आपके जीवन में वो आपका 2024 यानी कि 48वां वर्ष होगा। उसमें आप निश्चित रूप से एक काम में रह जाने वाली हैं और वो उस समय आप सही फैसला कर पाएंगी कि मैं व्यापार में रहूं या मैं नौकरी में रहूं। तो उस समय आप बिल्कुल सही निर्णय लेकर के एकदम संतुष्ट होकर के फैसला ले पाएंगी। वो होगा 2024 यानी कि 48वें वर्ष में। तो उस समय पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक रहे उसके लिए मैं पूजा पाठ बता दूंगा। आपके हेल्थ के इशूज़ के लिए बता दूंगा। हेल्थ इशूज़ कोई ख़राब नहीं है, थोड़ा सा केतु पर्वत जब इस तरह से पीड़ित होता है तो महिलाओं से संबंधित रोग या कभी कभी अन्य रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर इस तरह के भी लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ रोगों के लिए भी मैं उपाय बताने वाला हूँ। क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर आपकी समस्याएं आगे ना बढ़ें और तरक्की करें। नंबर 1 आपको बेहतरीन जा श्रीलंकन पुखराज, पीला पुखराज आपको नहीं पहनना है, सफ़ेद पुखराज श्रीलंकन इस उंगली के अंदर पहनना है। तो श्रीलंकन पुखराज आप पहन लीजिए, आपको मिल जाता है, ठीक है। नहीं मिलता है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं ऑनलाइन दिखला करके आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो एक तो बेहतरीन पुखराज पहनिए। दूसरा, अपनों पूजा के अंदर आपको बजरंग बाण पढ़ना होगा नित्य, क्योंकि मैं आपकी सेहत के लिए चिंतित हूँ और थोड़ा सा आपकी समस्याओं से हल होकर के आप अपने प्रगति पथ पर बढ़ जाएं। तो बजरंग बाण पढ़ें। साथ ही साथ शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड पढ़िए। ये आपके पति के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पति से कहिए अगर उनको सेहत की ज़्यादा चिंता है तो वो प्रतिदिन अपनी पूजा में सुबह के समय देवी कवच पढ़ा करें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसे पढ़ा करें।
आप जीवन में तरक्की करें, सुख संपन्नता आपके जीवन में बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।